अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 44 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 45 मतलब 45। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू का मीनिंग समझाने वाले हैं। मैं वीडियो इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। जैसे कोई वर्ड होता है उर्दू का, भारी भारी वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। मतलब कहीं कहीं आपको मैं हिंदी में भी समझाने वाला हूँ, कहीं कहीं मैं आपको बोल दिया करूँगा इसका मतलब ये होता है। और मैं आपको उर्दू का जो हार्ड वर्ड होता है मैं वही आपको लिख करके समझाने वाला हूँ। आप लिखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। मैं तो छोटा छोटा जो लफ्ज़ होता है मैं वो आपको समझा चुका हूँ। आज मैं आपको बड़ा जो हार्ड वर्ड होता है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो में बने रहिए, हम आपको बोर्ड पर लिख करके समझाते हैं। ये देखें, ये हुआ आइन, अलिफ, लाम, या, बड़ी शीन, अलिफ, नून। ये क्या हो गया? ऐन अलिफ ज़बर आ, लाम या ली, आली, शीन अलिफ ज़बर शान, नून साकिन, आलीशान। आलीशान का मतलब क्या होता है? आलीशान के मतलब बुलंदी, ऊंचाई। तो ये होता है। ये इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, मतलब मैं आपको बता दिया। इसको लिखेंगे किस तरीके से, मिलेगा किस तरीके से? ऐन अलिफ ज़बर आ, तो इसको हम मिला देंगे। ऐन अलिफ ज़बर आ, लाम या में मिलेगा, फिर या का भी आधा शक्ल होता है, शीन में मिलेगा, शीन का भी आधा शक्ल होता है, अलिफ में मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये 4 लफ्ज़ आपस में मिल जाएगा, क्योंकि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलता है। तो इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। ये लाम, फिर यहाँ से या का 1 शोशा, फिर यहाँ से शीन के लिए 3 शोशा, फिर यहाँ से अलिफ, ये शोशा यहाँ से या के लिए, ये शोशा, ये 3 शोशा शीन के लिए, यहाँ से ये अलिफ और ये नून अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आलीशान। आलीशान का मतलब बुलंदी, ऊंचाई। अब हम लिखते हैं बुलंदी, फिर उसके बाद लिखेंगे ऊंचाई। पहले हम बुलंदी लिखते हैं। ये बा, लाम, नून, दाल, या। क्या हो गया? बापेस बू, लाम नून ज़बर लन, दाल या ज़ेर दी, बुलंदी। तो बुलंदी को हम किस तरीके से मिलाएंगे? बा लाम के अंदर मिलेगा, लाम नून के अंदर मिलेगा, नून दाल के अंदर मिलेगा, फिर दाल के बाद कोई भी वर्ड हो दाल के अंदर नहीं मिलेगा, फिर ये या को हम अलग कर देंगे, तभी हम मिलाते हैं। बा में 1 शोशा होता है, हम लाम में मिला देंगे। बा और ये लाम, नून का 1 शोशा दे देंगे, फिर यहाँ से दाल, ये बा, ये नून और ये या। बा लाम नून दाल या, बुलंदी। बा पेश बू, लाम नून ज़बर लन, दाल या ज़ेर दी, बुलंदी। ये भी लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब हम लिखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई में अलिफ, वाव, नून, चा, अलिफ और ये हमज़ा और ये या। ये क्या होगा? ऊंचाई। अभी देखो मैं आपको अब हिंदी में इसको समझाने वाला हूँ। ऊंचाई, अलिफ, वाव, नून, चा, अलिफ, हमज़ा, या। पहले इसको हम मिलाते हैं, फिर हम आपको हिंदी में समझाते हैं। ऊंचाई देखें, अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ में नहीं मिलेगा, तो अलिफ को हम अलग कर दिए। वाव किसी के अंदर नहीं मिलेगा, वाव को भी अलग कर दिए। नून चा के अंदर मिलेगा, चा अलिफ के अंदर मिलेगा, ये नून के लिए खींच दिए। ये यहाँ से चा और यहाँ से अलिफ। ये चा के अंदर 3 नुक्ता होता है, नून के अंदर 1 नुक्ता होता है। और हमज़ा किसी वर्ड के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन किसी वर्ड के ऊपर ज़रूर आता है, उसको हम लिखते हैं। ये क्या हो गया? ऊंचाई। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। देखें यहाँ पे कैसे वर्ड किस तरीके से बनेगा। एक होता है ऊ, ये अलिफ के ऊपर, ये देखें अलिफ पेश ऊ, यहाँ पे ऊ। अब यहाँ पे देखें अलिफ के बाद वाव भी है, अलिफ को वाव पेश ऊ, अलिफ पेश ऊ, ऊ, दोनों ऊ हो गया। अब यहाँ पे वाव में, अलिफ के अंदर वाव मिल गया, तो इसका जो है ना अलिफ के अंदर हम वाव मिला देंगे तो ये थोड़ा खींचा जाएगा। अलिफ वाव पेश ऊ, ऊ में फ़र्क समझ रहे हैं आप? अलिफ पेश ऊ, ये हुआ ऊ। अलिफ वाव पेश ऊ थोड़ा खींचा जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक ऊ लंबा वाला भी आता है, उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे। ये हो गया ऊ ऊ ऊ। तो अलिफ वाव पेश ऊ, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखें ये क्या है? नून है। तो यहाँ पे ये देखें ये चांद, मतलब अनुस्वार का काम करेगा ये नून, तो यहाँ पे हम बिंदा दे देंगे। तो अलिफ वाव पेश ऊ, नून साकिन ऊ। अब क्या हो गया? ऊ। पहले था ऊ, फिर बाद में बना वाव मिला तो हो गया ऊ, फिर अनुस्वार दे दिए तो हो गया ऊ,
मतलब आवाज़ नाक में छुपेगी, ऊ। तब यहाँ पे देखें चा है और ये अलिफ है, चा अलिफ ज़बर चा, तो यहाँ पे देना है चा आकर चा, ऊ चा, ऊ चा। अब यहाँ पे देखें हमज़ा है और या है, तो हमज़ा और या, तो एक होता है ये वाला ई, एक होता है ये वाला। तो अभी यहाँ पे देखें ऊपर हमज़ा आया, हमज़ा आने में तो ये वाला आ जाएगा, तो अब यहाँ पे हम ये वाला देंगे, ये क्या हो गया, ऊंचाई। ये समझे? तो यही उर्दू के अंदर जो होता है यही आपको समझना होता है। अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊ लिखा आ जाएगा, मतलब ये हटाने के बाद ये ऊ। अलिफ के बाद हम वाव लगा देंगे तो अलिफ वाव पेश ऊ हो जाता है, थोड़ा हमको खींचना पड़ता है, वाव मद्दा कहलाता है उसको अरबिक के अंदर, वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाएगा, उनको थोड़ा हम खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। मतलब ये नूरानी कायदा के अंदर हम आपको समझा चुके हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये आएगा, ऊ थोड़ा खींचना है। फिर यहाँ पे ये बिंदा आ गया, मतलब इसको नून बोलते हैं हम। तो नून जो है ना, लिखा आता है नून, जब किसी वर्ड के अंदर बीच में आ रहा है तो उसको थोड़ा नून साकिन हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे नून साकिन का काम कर दिया अनस्वार, ये भी आप समझ गए। तो ये क्या हो गया, ऊ हो गया, चा आकर चा, चालीस बार चा, चा चा दोनों हो गया, तो ऊंचा। हमज़ा या ज़ेर ई, ये हर्सी कार ई, तो ऊंचाई। तो ये भी लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब लिखते हैं हम सीन हा रा अलिफ, ये क्या हो गया, सेहरा। सीन हाइबर सेह, रा लिजबर रा, सेहरा। सेहरा पहले हम इसको मिलाते हैं, फिर आपको मैं हिंदी में बताते हैं सेहरा किसको बोलता है। इसको सेहरा को मिलाएंगे कैसे, सीन हा के अंदर मिल जाएगा, हा रा के अंदर मिल जाएगा, इसको हम मिलाते हैं। सीन और ये हा और ये अलिफ और ये मतलब रा, ये अलिफ, क्या हो गया, सेहरा। तो ये हो गया सेहरा। सेहरा का हिंदी क्या होता है, रेगिस्तान। जैसे हिंदी में लिखते हैं रेगिस्तान, इसको सेहरा को हिंदी में रेगिस्तान बोला जाता है। ये भी वर्ड समझे। हम चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। अब हम लिखते हैं दाल रा जीम और अलिफ, ये क्या हो गया, दर्जा। दाल अजबर दर, जीम अलिफ जा, दर्जा। ये दर्जा के माना क्या होता है, पहले इसको हम मिलाते हैं। दर्जा, दाल रा नहीं मिलेगा, जीम अलिफ मिलेगा, तो दाल कभी रा में नहीं मिलेगा, और जीम अलिफ ज़बर जा, तो क्या हो गया, दर्जा। दर्जा को हिंदी में क्या बोलता है, दर्जा को हिंदी में क्या बोलता है, डिग्री को बोलता है। डिग्री माना दर्जा। एक होता है दर्जा जो होता है क्लास, दर्जा एक दर्जा, दो दर्जा, तीन दर्जा, मतलब एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, वो होता है दर्जा। ये हुआ दर्जा मतलब डिग्री, पोस्ट जो होता है, मतलब इस डिग्री पे है, इस दर्जा पे है, उनको बोलता है दर्जा मतलब डिग्री। तो ये भी लफ्ज़ समझे। ये मेरा आखिरी वर्ड था। उम्मीद करता हूँ आप वर्ड भी समझे होंगे और हिंदी में आपको समझाने की जो कोशिश किया हूँ वो भी आप समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरा हौसला अफजाई हमको मिलता है इनसे। और आपसे गुजारिश है छोटी सी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मेरे यूट्यूब को होम पेज पे आपको मिल जाएगा, उस पर जा करके उसको भी सब्सक्राइब कर दें, उसके अंदर भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।